जब तुम लोग आ ही गए हो तो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं सेट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेट है क्या। देखो, नाम से आइडिया लग रहा है कि हम एक चीज़ की बात नहीं करने वाले, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करने वाले। नहीं लग रहा आइडिया? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हम एक चीज़ की बात नहीं करने वाले, हम एक कलेक्शन की बात करने वाले हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही कंसेप्ट कुछ सेट का है। तो हम सेट की डेफिनेशन को एक बार देखिए। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले जो सेट है वो एक कलेक्शन है। कैसी कलेक्शन है? कोई भी कलेक्शन सेट बन जाएगा अगर वो दो शर्तें पूरी करे। हर कलेक्शन सेट नहीं बनेगी। कोई भी कलेक्शन, कोई भी चीज़ों का ग्रुप सेट बन जाएगा अगर वो दो शर्तें पूरी करे, दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड यानी कि हम एक रूल डिफाइन कर पाएँ जिसके अकॉर्डिंग हम हर ऑब्जेक्ट को देख पाएँ कि ये सेट के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। आई बात समझ में? वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? कोई ऐसा रूल डिफाइन किया जा सके जो स्पेसिफाई करे कि कौन सा एलिमेंट सेट के अंदर जाएगा और कौन सा एलिमेंट या ऑब्जेक्ट सेट के अंदर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कलेक्शन ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2। तो जो ग्रेटर देन 2 है वो एक रूल बन गया ना कि इस सेट में भाई वही एलिमेंट आएंगे जो 2 से बड़े हैं। मतलब हर एलिमेंट को हम बता पाएँ कि ये सेट के अंदर है या फिर नहीं है। नहीं है, इसके बीच का कुछ नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई वेल डिफाइंड की। अब आ जाओ दूसरी शर्त, दूसरी कंडीशन पर, जो कि है वेल डिस्टिंग्विश्ड। वेल डिस्टिंग्विश्ड का क्या मतलब है कि सारे एक जैसे एलिमेंट नहीं थमा देने हैं सेट को। सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड होने चाहिए। आई बात समझ में? तो क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स। देखो, जो सेट थ्योरी है वो अपने आप में एक बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सेट थ्योरी की एक और इम्पॉर्टेंस है। क्या है वो? कि जब भी हम कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके फाउंडेशन के लिए, उसको समझने के लिए, उसकी थ्योरी को समझने के लिए बेसिकली हमें सेट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो का मकसद सेट थ्योरी को इलाबोरेट करना नहीं है, एक इनफ एक्सप्लेनेशन देना है ताकि आपका सेट का एक बेसिक फाउंडेशन बन जाए, आप और सब्जेक्ट्स में इसे अप्लाई कर पाएँ। हाँ, अगर आपको सेट थ्योरी पे भी डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो भी हमने सेट की डेफिनेशन कर ली है, आगे बढ़ते हैं। सेट की नोटेशन। देखिए, नोटेशन क्या है कि हमें सेट को कैसे लिखना है। अब भाई कलेक्शन है, कैसे भी लिख दो, लेकिन एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन समझते हो ना, कि कोई लॉजिक या कोई रूल नहीं है, बस एक रिवाज चला आ रहा है कि सेट को ऐसे लिखना है तो हम भी वैसे लिख देंगे। क्या जाता है ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो हमें कैसे लिखना है? आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे ऑब्जेक्ट 1 कॉमा ऑब्जेक्ट 2। आई बात समझ में? देखिए, इससे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सेट लिया हमने ए, उसमें बस 3 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3। तो हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे 1 2 3। अब देखिए, ये सेट बनेगा ना, कलेक्शन तो ये है, सेट भी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वही वाली सेट की डेफिनेशन वाली दो कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? वेल डिफाइंड। अब ये वेल डिफाइंड है ना कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें हम बता सकते हैं। जैसे 2 सेट को बिलोंग कर रहा है, हमें पता है। 4 सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, ये भी हमें पता है। तो हम हर एक नंबर के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि ये ए सेट में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ठीक है? सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, लेटर्स, नंबर्स या फिर कुछ भी। बट बेसिकली हम जो बात करेंगे वो नंबर्स पे ज़्यादा
करेंगे, लेकिन सेट की डेफिनेशन में आ सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। दूसरी एग्जांपल देखिए, एक्स सेट है 4, 8, 12, 16 अप टू सो ऑन। ये एग्जांपल लिखने का क्या मकसद है कि जो सेट है वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये पॉसिबल है कि सेट के एलिमेंट्स कभी ख़त्म ही ना हो, लेकिन एक रूल तो बन गया ना कि सिर्फ 4 के पॉजिटिव मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, अगला सेट देखिए, डी सेट है संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड अप टू सो ऑन सैटरडे। ये सेट बन गया डेज ऑफ द वीक का। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जांपल्स की। सेट को नेम ज़रूर दे दीजिए, ये भी एक कन्वेंशन है। हमें जब हम 2-3 सेट्स लेते हैं तो आसानी रहती है। अब हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में। देखो, जो ए बी सी एक्स वाई है वो हम किसी भी सेट का नाम रख सकते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड सेट्स डिफाइन किए जाते हैं जिन्हें हम बहुत यूज़ करते हैं और उनके कुछ फिक्स नेम्स हैं। पहला सेट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर समझ रहे हो ना, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सेट है। और आगे मैंने लिखा है होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। देन वी हैव इंटीजर्स, that is 0 positive numbers and negative numbers. Then come rationals. rationals आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि rationals क्या होते हैं। the set of all numbers which can be written in the form p upon q where q is not equal to 0. फिर हमने इसकी एक एडवांस्ड डेफिनेशन भी पढ़ी थी। क्या थी वो डेफिनेशन कि द सेट ऑफ ऑल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब वो नंबर्स जिनको हम पॉइंट के बाद या तो ख़त्म कर देंगे या फिर रिपीट होंगे, ख़त्म कर देंगे जैसे 4.26, ठीक है, या फिर रिपीट होंगे जैसे 3.33333। ये रैशनल्स हैं। फिर हमारे पास रियल नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर्स क्या हैं? रैशनल्स और इरैशनल्स को मिला के। फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? x प्लस आइटा y फॉर्म के। सो इनकी कुछ नेम्स है प्रॉपर, जैसे नेचुरल नंबर्स का n है, होल नंबर्स का w, इंटीजर्स का z। ये नेम्स हमें याद रखने हैं। वैसे यूजेज के साथ अपने आप याद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बताना आपको ज़रूरी था क्योंकि ये स्टैंडर्ड सेट्स हैं। ठीक है, और सेट्स की एक नोटेशन की तो हमने बात कर ली, ब्रैकेट में कॉमास के साथ सेपरेट करके। ठीक है, सेट की एक और नोटेशन भी होती है। ये हम एक इलांगेटेड ओवल वाली शेप बना देते हैं, ये जो बड़ा सा गोला लगाया है, और इसमें सेट के एलिमेंट्स लिख देते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो इसके ऊपर इस सेट का नेम भी लिख देते हैं। ठीक है, देखिए सेट पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्सेट्रा। और सेट के बहुत सारी टाइप्स भी हो सकती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि सेट थ्योरी पे मैं और वीडियोस बनाऊं तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।